हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफएस। तो आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइज, आज की डेट में हम बात करेंगे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। तो हम यहाँ पे पूरे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में से लेकर के वहाँ के फैकल्टी सारी बातों पे आएंगे। बट आपको जाना कहीं नहीं है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं। खासतौर पे बच्चे जो हैं सोचते हैं कि सर सीयूटी पीजी का एग्जाम तो हमने दे दिया, सर हमें एडमिशन्स लेने के बाद सर यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सारे पॉइंट्स पे आज हम बात करेंगे। कैसे आपको हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जाना है, तो सारे पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं। तो ये जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में हम बेसिकली बात करेंगे। तो चलते हैं। इस बात पे आने से पहले हम आप सबको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहेंगे कि आप सबका आईआईटी जेईई और सीयूटी पीजी 2025 का एक्सक्लूसिव लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है 16 सितंबर से। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जब तक आप लाइव बैच ज्वाइन नहीं करेंगे या तो अपनी स्टडी नहीं करेंगे कंटिन्यूस, तो कैसे जाएंगे। पहला काम तो आपको क्या करना है, सीयूटी पीजी का एग्जाम क्रैक करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाके लाइव बैच ज्वाइन करना होगा, ताकि उससे क्या रहेगा कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यूस चलती रहेगी। कुछ बच्चे होते हैं सोचते हैं यूट्यूब पे बैठ के थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा उसमें ऐसे पढ़ते रहेंगे, तो उससे कंटिन्यूटी नहीं बनती। जब तक कंटिन्यूटी नहीं बनेगी, यानी जब तक आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, तब तक आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जाकर के लाइव बैच ज्वाइन कर लीजिए। लाइव बैच ज्वाइन करके आप रेगुलर वहाँ पे बैठ के आप पढ़ाई करेंगे, तो उससे आपका एक लय बनेगा जिसके भी पे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो इसके लिए आईएफएस ने आप सबको दिया है 30% फ्लैट ऑफ। तो ये जो है 30% का ऑफ भी चल रहा है। तो इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा, तभी आपको मिलेगा 30% ऑफ। तो कूपन कोड अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। कूपन कोड है IFAS30। इस कूपन कोड को अप्लाई करके ही आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। तो चलते हैं, अब हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जाने के लिए आपको करना क्या है। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई करने के बाद ही आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो जैसा कि आपके पास ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट से है, तो यहाँ पे क्या है, बीएससी विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क इन एग्रीगेट ऑफ साइंस सब्जेक्ट विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, प्रेफरेबली कॉम्बिनेशन विद द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका बीएससी विथ ए मिनिमम 60% होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 60%। उसके साथ साथ कह रहा है एग्रीगेट ऑफ द साइंस सब्जेक्ट विद द केमिस्ट्री, विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ये केमिस्ट्री उसमें होना चाहिए, कंपलसरी है बीएससी में आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, तभी तो आप केमिस्ट्री से जाएंगे। प्रेफरेबली इन द कॉम्बिनेशन विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ कॉम्बिनेशन में हो। तो नोट अगर यहाँ पे देखें, तो कैंडिडेट्स एडमिटेड टू एमएससी केमिस्ट्री शुड बी एबल टू कंडक्ट देयर एक्सपेरिमेंट ऑन देयर ओन। यानी यहाँ पे वे कैंडिडेट जो है एडमिट होने के बाद, मतलब यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद एमएससी केमिस्ट्री के थ्रू वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, देयर विल बी नो प्रोविजन फॉर अलाउइंग एनी असिस्टेंस और स्क्राइब टू डू एक्सपेरिमेंट। तो इसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास जो है ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। यानी अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे आपको मिनिमम 60% क्वालिफाइंग चाहिए बीएससी में। उसके साथ साथ आपका केमिस्ट्री बीएससी में होना चाहिए, उसके साथ साथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये प्रेफरेंस दिया गया है यहाँ पे। तो बेसिकली ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपका बीएससी में आपने केमिस्ट्री लिया है, उसके साथ साथ मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो आप अप्लीकेबल है। एमएससी में आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगर हम बेसिकली अगर बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, तो हैदराबाद यूनिवर्सिटीज में दो टाइप की सीटें दी गई हैं एमएससी में। एक इंटीग्रेटेड एमएससी है। इंटीग्रेटेड एमएससी में टोटल 20 सीट है, 20 सीट है। और अगर हम बात करें तो 4 ईयर बीएस ऑनर्स रिसर्च यहाँ पे इसके थ्रू जो एमएससी में जो सीटें हैं वो आपका 20 सीट इसमें भी है। तो दो के दोनों इंटीग्रेटेड एमएससी और 4th ईयर ऑनर्स वाले एमएससी में इसमें भी हमारा जो है 20 सीट्स हैं। इंटीग्रेटेड में आपका 5 साल का कोर्स होगा, यानी हमारा यहाँ पे आपका एमएससी प्लस पीएचडी दोनों आपका साथ साथ में हो जाएगा। एमएससी प्लस पीएचडी दोनों हो जाएंगे। तो इसमें जनरल की सीटें 8 हैं। इस तरीके से यहाँ पे क्राइटेरिया कैटेगरी वाइज सीटें दी गई हैं, कैटेगरी वाइज सीटें दी गई हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे जनरल की सीटें 8 दी गई हैं और ओबीसी की, उसके बाद एससी एसटी, फिर पीडब्ल्यू, इस तरीके से सीटें दी गई हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 20 सीटें हमारा इंटीग्रेटेड एमएससी में है। उसके साथ साथ 4th ईयर बीएस ऑनर्स रिसर्च में यहाँ पे आपके पास 20 सीट है, यानी ओवरऑल 40 सीट है।
अब हम बात करते हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में खासियत क्या है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो भी जाता है वहाँ पे केमिस्ट्री का जो लेवल है बहुत ही शानदार है। अगर केमिस्ट्री की सब्जेक्ट की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में, तो यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करें, यूनिवर्सिटीज के बिहाफ पे, तो यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, केमिस्ट्री का कैंपस वहाँ पे सबसे खूबसूरत है और सबसे शानदार केमिस्ट्री वहाँ का है। तो इस पे हम बात करते हैं। अब चलते हैं हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी को एक्चुअल में देखते हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी दिखता कैसा है। चलिए गाइस, और वहाँ के हम फैकल्टीज के बारे में जानते हैं। पहले हम वहाँ के फैकल्टीज के बारे में जान लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम डालते हैं, गूगल पे जाइए फटाफट, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। यहाँ पे देखिए आप सभी लोग, पहला पेज आ गया हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ओपन करके आप देख सकते हैं यहाँ की फैकल्टीज, यहाँ पे फैसिलिटीज क्या है दिया गया है। तो इसके लिए आपको जाना होगा एकेडमिक सेक्शन में। एकेडमिक सेक्शन में जाके यूनिट में, एकेडमिक यूनिट में जाइए, स्कूल एंड डिपार्टमेंट पे क्लिक करिए। ये हमारा आएगा यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे आपके सामने आया स्कूल ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं स्कूल ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है, एमएससी के ड्यूरेशन में आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी। तो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट से हम सारी चीजें बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी। अगर बात करें यहाँ पे फैकल्टीज की, तो आप जाइए पीपुल्स में, पीपुल में जाकर के देख सकते हैं ये सारी हमारी फैकल्टीज हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी की। तो ये जो है बहुत ही बेस्ट फैकल्टीज हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अश्वनी ननंजिया जी हैं, बहुत ही अच्छी फैकल्टीज हैं। सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री पे काम कराते हैं। तो ये जो है आपके एमएससी के दौरान में आप रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर सकते हैं। वहाँ पे एमएससी के दौरान में ही आप रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज वहाँ पे दी गई हैं। तो इसके साथ साथ अनुपम बेरा जी हैं, देवाशीष जी हैं। तो ये सारी जो फैकल्टीज हैं वहाँ की बेस्ट फैकल्टीज हैं। तो आपको ये सारे नैनो मटेरियल पे अगर आपको काम करना है, एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस पे काम करना है, तो आपका जो इंटरेस्ट है, रिसर्च इंटरेस्ट है, वो भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप आसानी से यहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको उसी क्राइटेरिया को क्वालिफाई करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो उसके साथ साथ बीएससी के साथ साथ आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम क्रैक करने के बाद ही आप यहाँ पहुँच पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत ही सारी फैकल्टीज हैं, देख पा रहे हैं नंबर ऑफ फैकल्टीज बहुत है केमिस्ट्री में। तो जो कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस एज वेल एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एज वेल एज ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री, हर एक फील्ड में यहाँ पे रिसर्च करने का मौका मिलेगा आपका एमएससी के ड्यूरेशन में ही। तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बहुत सारी फैकल्टीज हैं। नंबर ऑफ फैकल्टीज आप देख करके सोच सकते हैं कि यहाँ पे केमिस्ट्री का लेवल कितना शानदार होगा। बहुत ही शानदार यहाँ पे केमिस्ट्री चलती है। तो इसके साथ साथ आप यहाँ पे पीएचडी भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड एमएससी में आप बीएमएससी एज वेल एज पीएचडी दोनों कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें एक बात याद रखिएगा कि आप एमएससी करने के बाद छोड़ नहीं सकते। अगर इंटीग्रेटेड एमएससी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको पीएचडी कंपलसरी करना ही करना है। तो ये वहाँ पे कंडीशंस है, तो ये करना है। अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज़ की, तो वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनएमआर मशीन अवेलेबल है। एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यानी कहने का मतलब है अगर आपने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया और आपको उसका कैरेक्टराइजेशन कराना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आसानी से इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप डिटेक्ट करा सकते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 400 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ साथ 500 मेगाहर्ट्ज की इंस्ट्रूमेंट, दोनों इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है यहाँ पे। उसके साथ साथ अगर आपको पता करना है कि हमारा कोई रिएक्शन जो है, अगर ऑर्गेनिक सिंथेसिस में अगर आप काम कर रहे हैं, तो अगर आपको पता करना है कि इसमें हमारा रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे ईपीआर स्पेक्ट्रोमीटर भी है अवेलेबल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। उसके साथ साथ अगर किसी कंपाउंड, कोई आपने कंपाउंड सिंथेसाइज किया, उसके बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ये कंपाउंड एक्चुअल में कैसा है, तो उसके लिए आपके पास सिंगल क्रिस्टल एक्सआरडी भी है यहाँ पे, तो जिसके थ्रू आप क्रिस्टल बना करके आप सैंपल दे करके उसका स्टडी कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट बाइंड हुए हैं। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, स्ट्रक्चर्स पूरा डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे देख रहे हैं पाउडर एक्सआरडी भी है, पाउडर के थ्रू भी आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे फील्ड इमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी अवेलेबल है। तो इसके साथ साथ एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे HRMS भी है, हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर, यानी आपने कोई कंपाउंड सिंथेसाइज किया, थोड़ा सा कंपाउंड देंगे तो उससे आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपके कंपाउंड का ओवरऑल मास कितना है, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, उससे आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे आसानी से। तो यहाँ पे उसके साथ साथ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमीटर भी है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आपके रिसर्च के लिए सबसे ज़्यादा
रिक्वायरमेंट इन सारे इंस्ट्रूमेंट का है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपको किसी और यूनिवर्सिटीज का हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सारा काम वहीं पे आसानी से हो जाएगा और आपका रिसर्च भी आसानी से हो जाएगा। और अगर एक बार रिसर्च हो गया तो आपका फ्यूचर आप समझ सकते हैं। यहाँ पे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर भी है, फ्लोरीमीटर भी है, इसके साथ साथ फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर भी है। तो यानी सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारे एक रिसर्च के लिए रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके साथ साथ क्रोमेटोग्राफी के लिए HPLC भी है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी अवेलेबल है, यहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी भी अवेलेबल है। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो देख सकते हैं आप, एक लंबा चौड़ा आपके पास लिस्ट है जो कि इंस्ट्रूमेंट के यहाँ पे, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो जिसके थ्रू आप अपना रिसर्च बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो इस कैंपस में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे रिसर्च में चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हर साल बहुत सारे पेपर पब्लिश होते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ डाटा दिए गए हैं, जैसे 2018 में ये रिसर्च पेपर दिए गए हैं, ये सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। देख रहे हैं बहुत लंबी सी लिस्ट है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमारा फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा। यानी आप जा कर के यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको रिसर्च करने का भी साथ साथ में मौका मिलेगा, और बहुत ही शानदार शानदार जर्नल में यहाँ पे रिसर्च पेपर देखने को मिल रहे हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ACS ओमेगा है, देख पा रहे होंगे आप सभी, यूरोपियन जर्नल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, टेट्राहेड्रॉन लेटर है। तो ये सब अच्छे अच्छे जर्नल है, इसमें आपको पेपर पब्लिश करने का भी मौका मिलेगा इन केस ऑफ MSc, यानी MSc के ड्यूरेशन में ही ये सारे काम आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप सब जाइए, इसका एडवांटेज उठाइए और आसानी से अपना MSc एज वेल एज PhD कंप्लीट करिए। तो इसके साथ साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अगर आपको IIT JAM और CET PG से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग जा करके हमारे IFS के ऐप पे इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। फ्री प्राइम क्लासेस यानी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं फ्री में। तो उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं IIT JAM एज वेल एज CET PG के। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी है, पेपर एनालिसिस भी है, एग्जाम सिलेबस भी है। तो यानी CUT से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप CUT क्वालिफाई कर लिए उसके बाद आप जाके यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके गाइज, तो आई होप कि आप सभी को सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा सेशन को शेयर करिएगा ताकि सारे दोस्तों के पास आपके इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन को लेकर के हम बीच बीच में आप सबके साथ जुड़ते रहेंगे। तो आई होप कि आप सभी को सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।